हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के बारे में, जहां पर आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आपका जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है वो आपके मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जाता है कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के बारे में बताओ, या फिर आपके 8 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार के रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के बारे में बताओ और इसके टाइप बताओ और इसका प्रोसेस बताओ। ठीक है, या फिर रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड क्यों जरूरी है। ठीक है, मतलब एक पेशेंट के लिए क्यों जरूरी है, डॉक्टर के लिए क्यों जरूरी है, नर्स के लिए क्यों जरूरी है, एक पेशेंट मतलब हॉस्पिटल के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहला तो पेशेंट के लिए क्यों जरूरी है, डॉक्टर के लिए क्यों जरूरी है, नर्स के लिए क्यों जरूरी है, और हॉस्पिटल के लिए क्यों जरूरी है, और हेल्थ केयर के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो अपन समझते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में अपन बात करें तो इन नर्सिंग के अंदर बात करें तो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास या तो क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड मतलब क्या होना, रिटन कम्युनिकेशन, कि आप कोई भी चीज क्या कर रहे हो, लिख के क्या कर रहे हो दूसरे या फिर आपके सबऑर्डिनेट को या फिर सुपरवाइजर को भेज रहे हो, तो आपका किस प्रकार का रिकॉर्ड, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है आपका, रिकॉर्ड। ठीक है, कम्युनिकेशन के 2 टाइप से मान ले कि वर्बल और रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न आपका क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो अपने सुपरवाइजर से या फिर अपने साथी से क्या कर रहे हो, रिटर्न कम्युनिकेट कर रहे हो, लिख लिख के कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो आपका किस प्रकार का कम्युनिकेट है, रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर आप बोल के बता रहे हो कि मैंने इसको ये टेबलेट दे दी है या फिर क्या नाम है, इसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये आपका किस प्रकार का हो गया, ओरल कम्युनिकेट हो गया, जो किसके थ्रू बताते हैं अपन, रिपोर्ट के थ्रू बताते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कहलाते हैं। मतलब क्या हो गया कि रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि रिकॉर्ड करना। जैसे कि आप क्या करते हो, एक चार्ट होता है, ठीक है, पेशेंट का चार्ट होता है, तो पेशेंट के चार्ट में क्या कर रहे हो आप, उसके वाइटल को लिख रहे हो, तो ये आपका किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, आपका रिकॉर्ड। रिपोर्ट की बात करें तो जैसे पेशेंट को एकदम इमरजेंसी सिचुएशन आई है, तो आप डॉक्टर को बुला के लेके आ रहे हो, तो आपका क्या कहलाता है, रिपोर्ट करना कहलाता है। कि आपको जैसे वो क्या नाम है, जैसे आपका सुपरवाइजर है या फिर आपका हेड है, वो बोलेगा कि आप डॉक्टर को रिपोर्ट करो। डॉक्टर को रिपोर्ट करो मतलब डॉक्टर को बुलाना। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाना। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हो, दे हेल्प इन डॉक्यूमेंटिंग ऑफ पेशेंट केयर, मेंटेनिंग कंटिन्यूटी एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो आपका रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है आपके डॉक्यूमेंटिंग के अंदर, डॉक्यूमेंटिंग इन पेशेंट केयर के डॉक्यूमेंटिंग के अंदर, मेंटेन रखता है आपकी कंटिन्यूटी एंड इंश्योरिंग करता है आपके अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड और रिपोर्ट होगा तो इंप्रूव क्वालिटी ऑफ केयर होगी एंड प्रोवाइड लीगल एविडेंस ऑफ नर्सिंग एक्शन। मतलब कि आपने अगर सारी चीजें रिकॉर्ड की तो आपके पास अगर बाय चांस कोई एमएलसी केस, मेडिकल लीगल केसेस भी हो गए, तो आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड बता सकते हो कि हाँ मैंने देख लो यही चीजें दी है। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड के या फिर रिपोर्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक तो पेशेंट को इंप्रूव आपकी क्वालिटी ऑफ केयर होगी, दूसरा आपको प्रोवाइड होगी लीगल एविडेंस नर्सिंग एक्शंस हो गए। ठीक है, तो ये आपके क्या है, इंट्रोडक्शन है रिकॉर्ड रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपन इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि रिकॉर्ड की डेफिनेशन क्या है और रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रिकॉर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। तो रिकॉर्ड क्या एक प्रकार का फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ ए क्लाइंट केयर। मतलब एक क्लाइंट केयर के लिए लीगल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट करना क्या कहलाता है, आपका रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि रिटर्न अकाउंट, रिटर्न में क्या करना, लिखना ऑफ नर्सिंग केयर टू ए पेशेंट। ठीक है, इंक्लूड हो गया जिसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरवेंशन एंड आउटकम। मतलब कि आपने पेशेंट को जो भी ऑब्जर्वेशन किया, जैसे कि आप साइकेट्रिक वार्ड में गए, ठीक है, तो साइकेट्रिक वार्ड में पेशेंट ने आपने जो भी पेशेंट को ऑब्जर्वेशन किया है उसको आपने क्या कर दिया है, लिख लिया है। ठीक है, या फिर आपने जो जो उसको इंटरवेंशन देने थे वो इंटरवेंशन दे दिए, और जो उनके आउटकम निकले पेशेंट के, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन किया, जो इंटरवेंशन देना था इंटरवेंशन दे दिया, और आउटकम कि पेशेंट अब कैसा है, तो आपने सारे को क्या लिख दिया, एक चार्ट के अंदर लिख दिया, वो आपका क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट क्या होता है, ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ पेशेंट्स कंडीशन। मतलब पेशेंट की कंडीशन के बारे में ओरल और वर्बल, मतलब बोलकर या फिर अपन ओरली कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, पेशेंट के कंडीशन की, वो आपका क्या कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, हेल्थ के
केयर गिवन एंड इंपॉर्टेंट चेंजेस टू नेक्स्ट शिफ्ट टू सुपीरियर, मतलब कि जैसे अपना टाइमिंग है 2 से 8 का है, ठीक है, 2 PM से 8 PM का है, दिन की ड्यूटी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, रिपोर्ट करके जाते हैं कि जैसे ही 8 बजे वाली नर्स आएगी तो आप उसको क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे कि इन पेशेंट को मैंने आपकी केयर दे दी है। तो वो क्या करेगा, उससे डुप्लीकेशन होने से बचेगा, या फिर अपन अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ रही है जिससे पेशेंट को कुछ हो सकता है, उससे क्या होगा, आपको सेफ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिकॉर्ड और रिपोर्ट होते हैं ना। जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एंट्री ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है। इट इज नोन एज चार्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग, मतलब चार्टिंग करना और डॉक्यूमेंटिंग करना ही आपका क्या कहलाता है, रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब रिकॉर्डिंग क्या करना, कि आपको पेशेंट का लिखना, ठीक है। रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग क्या है, इज ए प्रोसेस मेकिंग एन एंट्री ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड, मतलब पेशेंट की रिकॉर्ड की एंट्री करना आपका क्या कहलाता है, चार्टिंग और डॉक्यूमेंटिंग भी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका पर्पस, ठीक है, कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट के क्या क्या पर्पस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पस है इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर, मतलब रिकॉर्ड और रिपोर्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ केयर दे सकते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट शिफ्ट और टीम, मतलब कि अपने जो भी पहले अपन से काम करके जो भी शिफ्ट की टीम गई है वो आपको क्या करेगी, रिपोर्ट भी करेगी और रिकॉर्ड भी करेगी, और जिससे क्या होगा, इंश्योर होगा कंटिन्यूटी पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर है वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि प्रोवाइड लीगल एविडेंस ऑफ नर्सिंग केयर गिवन प्रोटेक्शन नर्स एंड हॉस्पिटल इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। मतलब कोई ऐसी अचानक ऐसी कोई घटना आ गई है जिससे पेशेंट को कुछ हो गया है, ठीक है, तो उसमें अगर आपने कुछ नहीं लिखा, ठीक है, अगर आपने जो केयर देनी थी वो अगर नहीं लिखी आपने रिकॉर्ड और रिपोर्ट के अंदर, तो उसके जवाबदेही आप भी होंगे, ठीक है। अगर आपने जैसे पेशेंट को अचानक कोई भी सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो उसके अंदर आपने तो सारी चीजें वही जो डॉक्टर ने लिखी है वही आपने मेंटेन की है या फिर वही आपने दी है, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो वहां पर आप क्या हो, सेफ हो, ये आपको कौन बताएगा, रिकॉर्ड और रिपोर्ट ही बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड और रिपोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। प्रोवाइड करता है क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन नर्स, डॉक्टर एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब कि एक जैसे कि रिकॉर्ड होगा, ठीक है, तो रिकॉर्ड आपने रिकॉर्ड कर रखा है, तो जो डॉक्टर आएगा तो वो पेशेंट से इतनी जानकारी, जैसे कि पेशेंट का अब जैसे मूड कैसा है, उस टाइम पेशेंट ने आपको सारी चीजें बताई, अब पेशेंट का मूड अपसेट है, तो डॉक्टर क्या करेगा, ओनली रिपोर्ट के थ्रू देख सकता है कि पेशेंट को क्या क्या चीजें हो रही थी, क्या क्या नहीं हो रही थी, ठीक है। या फिर आप जैसे कि आपका पेशेंट क्या नाम है, आप सीबीसी करवाते हो, ठीक है, जैसे आप देख के तो ये नहीं पता लगा सकते हो कि यार इसका हेमोग्लोबिन इतना होगा, डब्ल्यूबीसी इतना होगा या फिर आरबीसी इतना होगा, ठीक है, कि जैसे आपने पेशेंट को देखा है कि यार नहीं यार तेरा तो मेरे को लग रहा है हेमोग्लोबिन 5 mg 5 ग्राम पर डीएल है या फिर 10 ग्राम पर डीएल है, ऐसे तो नहीं पता लगा सकते हो ना, तो आप किसके थ्रू पता कर सकते हो, ओनली एंड ओनली रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, पेशेंट की कंडीशन का पता लगा सकते हो, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा नर्स, डॉक्टर और अदर हेल्थ केयर के बीच में, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, ये क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, मतलब जो आपका रिकॉर्ड और रिपोर्ट है वो आपको क्या करता है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, मतलब हेल्प इन इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ केयर एंड आइडेंटिफाई करता है एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, मतलब किस एरिया में आपको इंप्रूवमेंट की नीड है वो आपको कौन बताता है, आपका रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ठीक है। जैसे कि आपने रिपोर्ट करना भूल गए तो आपकी क्या हो गई, आदत हो गई, तो आपको क्या बताएगा, जो रिपोर्ट है वो बताएगा कि आपको हर जो भी आपके नेक्स्ट शिफ्ट में आ रहा है तो उसको रिपोर्ट करो, ठीक है। या फिर रिकॉर्ड के अंदर जैसे आपको कुछ चीज भूल गए, ठीक है, तो रिकॉर्ड से आप क्या मतलब अगर जैसे आपने कोई चीज लगाना भूल गए हो या फिर आप कोई भी चीज भूल गए, लेकिन आपके अगर रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन है तो आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो आपका रिकॉर्ड और रिपोर्ट होता है वो क्या होता है, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, मतलब पेशेंट के प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में काम में आता है, ठीक है। प्रोवाइड करता है एक्यूरेट डाटा ऑफ प्लान फर्दर केयर एंड मेक क्लिनिकल डिसीजन, मतलब रिपोर्ट और रिकॉर्ड के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो आपको एक्यूरेट केयर है, ठीक है, कि पेशेंट का जैसे कि मान लीजिए एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट पहले एक हॉस्पिटल में दिखाया है, ठीक है, उसके सारे इन्वेस्टिगेशन हो रखे हैं, अब वो गए दूसरे हॉस्पिटल में, वहां से डिस्चार्ज लेके कि मेरे को यहाँ अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, दूसरे हॉस्पिटल में गया, तो हॉस्पिटल वाले सारे वो चीजें करेंगे तो उनका क्या होगा, डुप्लीकेशन या फिर पेशेंट को क्या होगा, ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को देख के, मतलब जैसे उसने सीटी एमआरआई सारी चीजें करवा रखी है, तो वो ओनली उस सीटी एमआरआई के बेस पे ही उसका आगे कंटिन्यूटी ऑफ केयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, दे मेक नर्स अकाउंटेबल फॉर द
केयर प्रोवाइडर, मतलब नर्स ने क्या क्या केयर प्रोवाइड कर रही है वो आपको कौन बताता है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट ही बताता है, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्ड और रिपोर्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रिसर्च ऑफ डाटा, ठीक है, वैल्यूएबल सोर्स मिलता है यहाँ पर आपको रिसर्च के डाटा के लिए, ठीक है। मतलब जैसे आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, रिसर्च कर रहे हो तो अगर आपने पेशेंट पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो पेशेंट पे आप रिसर्च करने के लिए आपके क्या होना चाहिए, सोर्स जरूरी है, ठीक है, कि आप सोर्स कहां से ले रहे हो, प्राइमरी ले रहे हो, सेकेंडरी ले रहे हो, ठीक है। जैसे प्राइमरी अपने पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अब पेशेंट बाई चांस मान लो कि खत्म भी हो गया, ठीक है, तो भी आप क्या करोगे, उसके सारा रिकॉर्ड देखोगे और रिकॉर्ड के बेस पे आप रिसर्च करोगे कि यार इस बीमारी से उसको इतना खतरा हो रहा था, तो वो कैसे हो रहा था उसके बारे में अपन रिसर्च करेंगे, तो आप क्या होगे, जो भी आपके रिकॉर्ड और रिपोर्ट है वो आपके काम में आती है, ठीक है, एक रिसर्च करने के लिए। हेल्थ केयर एनालिसिस में भी आपका रिकॉर्ड और रिपोर्ट एसेंशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपोर्टेंट के बारे में कि इंपोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर आपके रिकॉर्ड और रिपोर्ट के अंदर के रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर द पेशेंट, एक पेशेंट के लिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्यों जरूरी है, सबसे पहला हो गया डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेशेंट केयर, इससे क्या होगा, पेशेंट केयर की डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगी। दूसरा हो गया लीगल एविडेंस, ठीक है, पेशेंट ने क्या क्या केयर ली है तो उसको क्या मिल जाएगा, सारा लीगल एविडेंस मिल जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यार तेरे को ये चीज की प्रॉब्लम है और ये चीज की दिक्कत है, आप ये चीजें दवाइयां ले, ठीक है। और असिस्ट इन कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कंटिन्यूटी ऑफ केयर का आप समझ ही गए होंगे कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहा है तो वहां पर वो वापस आपकी सारी रिपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसी को कंटिन्यूटी ऑफ केयर को असिस्ट करेंगे, ठीक है। एक डॉक्टर के लिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट जरूरी क्या है, सबसे पहला लीगल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन मतलब अगर ना आपको डॉक्टर ने लिख के दिया है, ठीक है, फिर आपने कोई गलत दवाई वगैरह दे दी है या फिर पेशेंट ने नहीं लिया तो वहां पर डॉक्टर जवाबदेही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हो गया अपना असिस्ट इन इवैल्यूएटिंग ऑफ मेडिकल केयर, ठीक है, ये क्या करता है, इवैल्यूएशन ऑफ मेडिकल केयर में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अश्योर करता है क्वालिटी ऑफ केयर, मतलब क्वालिटी ऑफ केयर होती है वो अश्योर होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है हॉस्पिटल के लिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्यों जरूरी है, पेशेंट के लिए समझ लिया अपन ने, डॉक्टर के लिए समझ लिया, अब हॉस्पिटल के लिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्यों जरूरी है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट आए उसका एविडेंस मिलता है, ठीक है। दूसरा हो गया यूज्ड इन मेडिकल ऑडिट, ठीक है, एक मेडिकल ऑडिट के लिए भी रिकॉर्ड और रिपोर्ट अपना यूजफुल होता है। उसके अलावा प्लानिंग रिसोर्सेज के लिए रिसोर्सेज भी हॉस्पिटल के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। इसके अलावा लीगल प्रोटेक्शन ऑफ हॉस्पिटल, कि बाई चांस उसको पेशेंट को इमरजेंसी बहुत ज्यादा थी फिर भी वो लामा लेके भाग गया, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट वो भाग गया है, ठीक है, मतलब डिस्चार्ज लेके भाग गया है, तो आपको जो हॉस्पिटल वाले होते हैं, हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं कि पेशेंट को कुछ भी हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो लीगल प्रोटेक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल, ठीक है, ये आपके लिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट जरूरी होता है, ठीक है, कि बाई चांस बाद में आके वो अगर केस करे तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में उस केस को खारिज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने उसके रिपोर्ट के अंदर सीधा लिख के भेजा था कि पेशेंट को कुछ भी हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना नर्सिंग स्टाफ के लिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्यों जरूरी है, हॉस्पिटल के लिए तो समझ में आ रहा है, पेशेंट के लिए समझ में आ रहा है और डॉक्टर के लिए समझ में आ रहा है, अब नर्सिंग के लिए क्यों जरूरी है, नर्सिंग के लिए जो अपने डॉक्टर का है वो अपना नर्सिंग का है, ठीक है। सबसे पहला लीगल प्रोटेक्शन, कि आप लीगल हो या नहीं हो, ठीक है, कि आपने जो डॉक्टर ने कहा है वो आपने दिया या नहीं दिया है, ठीक है। दूसरा है अवॉइड डुप्लीकेशन एंड ओमिशन ऑफ नर्सिंग केयर, कि शाम की 8 बजे की ड्यूटी है, ठीक है, जैसे 8 बजे की ड्यूटी है और जो 2 से 8 वाले शिफ्ट था तो 2 से 8 वाले शिफ्ट ने क्या कर दिया है, आधे पेशेंट को तो पहले से ही उसने केयर दे दी है, ठीक है, मतलब जैसे 10 बेड है, ठीक है, तो 10 बेड में से शुरू के 2 बेड को तो जो 2 से 8 वाली शिफ्ट वाला था, ठीक है, क्योंकि वो 8 बजे वाला थोड़ा सा लेट हो गया, 8:30 बजे तक आ रहा है, तो उसने क्या किया, जब तक 2 पेशेंट को केयर दे दी है, ठीक है, तो 2 पेशेंट को केयर दे दी है तो दो पेशेंट को क्या कर देगा, रिपोर्ट के अंदर और रिकॉर्ड के अंदर लिख लेगा कि मैंने इन 2 पेशेंट को केयर दे चुकी है, आप तीसरे से अप्लाई करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जैसे वो 8:30 बजे वाला 8:30 बजे आएगा तो वो शुरू से स्टार्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, केयर होगी वो डबल केयर होने से बचेगी, और जिनको नई केयर मिली है उनको भी क्या मिलेगी, प्रॉपर केयर मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नर्सिंग प्रोवाइडेड, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड होती है आपके रिकॉर्ड और रिपोर्ट के थ्रू। तो ये था हमारे किस किस के, आपके हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर के लिए, क्लिनिक के लिए, या फिर अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन ने देखा था कि एक क्या नाम है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट आपका पेशेंट के लिए क्यों जरूरी है, हॉस्पिटल के लिए क्यों जरूरी है, डॉक्टर के लिए क्यों जरूरी है, नर्सिंग स्टाफ के लिए क्यों जरूरी है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एक फॉर पब्लिक हेल्थ के लिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्यों जरूरी है। रिकॉर्ड और रिपोर्ट इसलिए जरूरी है जैसे कि पब्लिक हेल्थ के लिए, जैसे कि मैंने किसी हॉस्पिटल से सर्विस करवाई है, मतलब इलाज करवाया है, तो वहां पर मेरे को सही इलाज मिला है तो पब्लिक सोचेगी कि यार यहाँ सही इलाज मिलता है, ठीक है,
तो वो उसके प्रति क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। ठीक है। प्रोवाइड करता है रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबिलिटी मतलब कि आप हर पेशेंट को अच्छा केयर दे रहे हो तो आपका हॉस्पिटल का नाम क्या होगा, ऊंचा होगा और अच्छा होगा। ठीक है। रिगार्डिंग मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है। असिस्ट इन प्लानिंग प्रिवेंटिव मेजर, प्रोवाइड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। मतलब जैसे कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, आपके हॉस्पिटल में अगर रिकॉर्ड और रिपोर्ट होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, ये आपका कौन सा हो गया, आपका पांचवा हो गया। ठीक है। अब छठा हो गया अपना मेडिकल हो गया या फिर एक नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए आपका रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्यों जरूरी है। ठीक है। ये अपने असिस्ट करती है क्लिनिकल रिसर्च के अंदर कि एक पेशेंट को ये चीज केयर देने से, ये मतलब जैसे कि हैंड, एक नर्स अगर प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो करती है, ठीक है, हैंड हाइजीन फॉलो करती है तो इन्फेक्शन रेट कम होती है। ठीक है। तो अपन रिसर्च कर सकते हैं कि हैंड हाइजीन रिड्यूस द इन्फेक्शन रेट इन हॉस्पिटल। ठीक है। तो ये आपके एक रिसर्च में भी आपका रिकॉर्ड और रिपोर्ट एसेंशियल या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव रिकॉर्डिंग। क्या गाइडलाइन होनी चाहिए एक इफेक्टिव रिकॉर्डिंग के लिए। सबसे पहला क्या होना चाहिए, डेट एंड टाइम, कि आप जिस टाइम में रिकॉर्ड कर रहे हो, जिस टाइम में रिपोर्ट कर रहे हो, आप टाइम और डेट मेंशन करो। दूसरा हो गया टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी, जितनी बार आपने पेशेंट को केयर दी है वो सारी फ्रीक्वेंसी लिखो। लेजिबिलिटी, लेजिबिलिटी मतलब हो गया कि आप लीगल हो या नहीं हो। ठीक है। फिर आप परमानेंस, परमानेंस देखो उसकी कि जो भी आप किस पेशेंट को केयर दे रहे हो वो मतलब पर्टिकुलर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है। आप जैसे कि आपने लिख दिया है, लिखना चाहिए था आपको कि मैंने डेक्सोना दी है और डेक्सोना की जगह आपने लिख दिया मैक्सोना दी है, तो करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। ठीक है। कि रिकॉर्ड तो आप मेंटेन कर रहे हो लेकिन डेक्सोना की जगह क्या लिख दिया, मैक्सोना। ठीक है। मतलब पूरा रिपोर्ट ही चेंज हो गया है। या फिर सीबीसी को करवाते रहे हो, आप करवा रहे हो सीबीसी और ऊपर लिख रखा सीबीसी की जगह बीसीबी। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या सीबीसी की जगह आरबीसी या फिर आरसीबी, मतलब आरबीसी लिखना चाहिए था कि आरबीसी इतनी है, आरबीसी की जगह लिख दिया आपने आरसीबी। ठीक है। तो आपका जो भी स्पेलिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी रिकॉर्ड और रिपोर्ट कर रहा है उसके सिग्नेचर होने चाहिए। जैसे आपने एक रिकॉर्ड मेंशन की है तो लास्ट में आप नर्सिंग अथॉरिटी पे वहां पर आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे। ठीक है। एक्यूरेसी होनी चाहिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट के अंदर, सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है। अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। कंप्लीटनेस होना चाहिए, मतलब कंप्लीट आपकी रिकॉर्ड और रिपोर्ट होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस, मतलब ये नहीं आप अनकॉन्शियस, मतलब माइंड कहीं और चल रहा है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट कर रहे हो आप। ठीक है। यूज ऑफ एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी, मतलब ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करो जो एक्सेप्टेड है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप क्या नाम है, जैसे कि कोई भी एक आप बड़े अक्षर को छोटे वर्ड में लिखना चाह रहे हो। ठीक है। तो जैसे कि आपका होता है ईएसआर होता है। ठीक है। ईएसआर का मतलब क्या होता है, एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट होता है। ठीक है। लेकिन आपने इसको क्या लिख दिया है, EROCR। इसका मतलब क्या होता है यार, तो मतलब ऐसी चीजें टर्मिनोलॉजी एक्सेप्टेड का लिखो जो यूज होती है। ठीक है। एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी है। ठीक है। तो ये आपके गाइडलाइन होती है एक इफेक्टिव रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या होता है रिकॉर्ड और रिपोर्ट का। ठीक है। सबसे पहला रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है। मतलब जो भी आप रिकॉर्ड और रिकॉर्ड दे रहे हो वो एग्जैक्टली होनी चाहिए। दूसरा हो गया आपका ब्रीटिविटी। ब्रीटिविटी मतलब शॉर्ट और क्लियर होनी चाहिए। यह नहीं है कि आपने रिकॉर्ड ऐसी लिख दी है कि एक लाइन लिखी है और उसी के ऊपर ही लाइन लिख दी। ठीक है। जैसे कि ये लाइन लिख रखी है उसके ऊपर ही मैंने लिख दिया है मेंटेन पेशेंट केयर प्राइवेसी, मतलब कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है। तो शॉर्ट और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा टाइमलीनेस, मतलब कि जिस टाइम में आप रिकॉर्ड और रिपोर्ट कर रहे हो उसी टाइम में आप मेंशन करो। रिकॉर्ड इमीडिएट आफ्टर पेशेंट केयर। कॉन्फिडेंटली, मतलब कि जैसे कि आपको किसी पेशेंट ने बता दिया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है लेकिन आप बाहर किसी को नहीं बताना। ठीक है। तो आपको वो क्या करना, उसकी रिपोर्ट को क्या करना, कॉन्फिडेंट रखना। ये नहीं है कि यार मैं तो मैंने बाहर जाके न्यूज़पेपर वालों को बता रहा हूँ कि मेरे हॉस्पिटल के अंदर ऐसा पेशेंट है। ठीक है। तो अगर उसने प्राइवेसी के लिए बोला तो आप उसको क्या करो, प्राइवेसी रखो। ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का मतलब क्या होगा, रिटर्न शुड भी क्लियर होना चाहिए। आपका जो भी आप रिकॉर्ड और रिपोर्ट कर रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में, रिकॉर्ड और रिपोर्ट के क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं रिकॉर्ड के टाइप। ठीक है। रिकॉर्ड मतलब क्या हो गया, रिटर्न इन्फॉर्मेशन। इसके सबसे पहला टाइप हो गया आपका नर्सिंग केयर प्लान हो गया। दूसरा हो गया आपका पेशेंट प्रोग्रेस रिकॉर्ड हो गया, मेडिकेशन रिकॉर्ड हो गया, ऑब्जर्वेशन चार्ट रिकॉर्ड हो गया, एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड हो गया। मतलब ये सारे अपने क्या होते हैं, लिखित फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, रिकॉर्ड बोलते हैं। अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट हो गया आपका शिफ्ट रिपोर्ट। शिफ्ट रिपोर्ट मतलब 2 से 8 वाली शिफ्ट ने क्या दिया, 8 से 8 वाले शिफ्ट को रिपोर्ट की है। ठीक है। और
फिर 8 से 2 वाले शिफ्ट ने किसको रिपोर्ट किया, इस शिफ्ट को किया है, इसने इसको किया है और इसने वापस इसको किया है। तो ये आपका क्या हो गया, शिफ्ट रिपोर्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका इंसिडेंट रिपोर्ट। कोई भी अगर इंसिडेंट हो गया तो उसको रिपोर्ट करो आप आपके हाई अथॉरिटीज को, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका ओरल रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट हो गया कि आप वर्बली किसी को रिपोर्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका रिटर्न रिपोर्ट कि आप अगर वर्बली नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, रिटर्न रिपोर्ट देखें। जैसे ये आपका सीबीसी हो गया, ये आपका एलएफटी हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, केएफटी हो गया, ठीक है। ये सारे आपकी क्या है, रिटर्न रिपोर्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होती है आपके रिकॉर्ड और रिपोर्ट की, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट की प्रोसेस के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले प्रीपेयर डाटा मतलब ऑब्जर्वेशन, वाइटल साइन, फिर आप प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि क्या क्या प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करो, कम्युनिकेट क्लियरली टू नेक्स्ट शिफ्ट एंड सुपरवाइजर से आप कम्युनिकेट करो, आंसर करो क्वेश्चन और क्लियरिफाई इफ नीडेड, ठीक है। कि अगर आपको सुपरवाइजर पूछ रहा है कि आपने ये क्या लिख रखा है तो आप उसको बताओगे कि ये लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के रिकॉर्ड और रिपोर्ट के। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया, रिटर्न, जैसे रिटर्न करना डेली वाइटल और ड्रेसिंग को चेंज इन पेशेंट केयर, ठीक है। रिपोर्ट की बात करें तो इन्फॉर्मिंग द नेक्स्ट नर्स वर्बली अबाउट द पेशेंट सडन फॉल, ठीक है। कि आप पेशेंट मतलब पेशेंट अभी सडन पेशेंट को क्या क्या सडन फॉल हो सकते हैं आप अपने वर्बली रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होता है आपके रिपोर्ट और रिकॉर्ड के। अगर एडवांटेज की बात करें तो इससे इंप्रूव होता है आपका कम्युनिकेशन, सपोर्ट, ऑडिटरी एंड इवैल्यूएशन। उसके अलावा जो जितने भी आपके ये सारे है वो सारे एडवांटेज ही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो जो रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिक्वायर्ड प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। मतलब बिगर ट्रेनिंग के आप रिकॉर्ड नहीं लिख सकते हो। अगर आपको सीबीसी पढ़ना ही नहीं आता है तो आप क्या रिपोर्ट करोगे या क्या रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। फिर हो गया अपना एरर इन रिकॉर्ड रिपोर्ट कैन बी मिसलीड केयर, ठीक है। जैसे अगर कोई एरर हो गया रिकॉर्ड और रिपोर्ट में तो वो आपके केयर को क्या कर सकता है, मिसलीड कर सकता है। जैसे कि ये पेशेंट की क्या है रिपोर्ट है, यहाँ पर आपने जो आपकी क्या नाम है डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए आपकी, 4000 से 11000 होनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड है तो उसकी नॉर्मली है 9000 ही है, लेकिन अगर रिपोर्ट के अंदर आ गई आपकी 15000 तो आप क्या बोलोगे कि इसको इन्फेक्शन हो गया है, मॉडरेट टाइप का इन्फेक्शन हो गया है। तो आप क्या करोगे, उसकी एंटी इन्फेक्टिव दवाई दोगे, जबकि वो क्या है पूरी तरीके से स्वस्थ है, ठीक है। तो ये क्या कर सकती है, आपकी मिसलीड कर सकती है केयर को, कौन, रिकॉर्ड और रिपोर्ट। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसके अंदर अपन ने रिकॉर्ड और रिपोर्ट को कंप्लीटली डिस्कस किया है। यहाँ पर जो अपन अगर रिकॉर्ड और रिपोर्ट की बात करें तो ये आपके कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नर्सिंग मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इस टॉपिक को आप अच्छे से जरूर पढ़ें। और बाकी थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।